आज थोड़ा सा आपका जो डिपार्टमेंट है ना, CTD, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, क्योंकि ऑफ कोर्स वो जनरल नॉलेज में MCQs आपके डिपार्टमेंट से भी देंगे, ऑफ कोर्स देंगे, ज़रूर देंगे। तो आपको अपने डिपार्टमेंट का, और टेररिज्म क्या है, टेररिज्म को चॉक करने के लिए और काउंटर करने के लिए कितने मेजर्स पाकिस्तान में लिए गए हैं, एंटी टेररिज्म के लिए कितने लॉज और पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, इसको आज डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, नेक्टा जो है वो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, 2008। अगर ये फुल फॉर्म पूछी जाए आपसे तो फिर क्या आप उसका बताओगे अगर MCQs में आ जाए? हाँ, नेशनल काउंटर टेररिज्म, नेशनल काउंटर टेररिज्म क्या? अथॉरिटी, नॉट एक्ट, ये कोई एक्ट नहीं है। ठीक है, तो नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी कहते हैं कोई विंग छोटा सा, कोई डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री के अंडर जब काम कर रहा होता है। तो एक्चुअली ये जो है 2008 में कायम हुआ, लेकिन अंडर द ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, अंडर द गवर्निंग बॉडी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, वजारत दाखिला के अंडर। ठीक है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, वजारत दाखिला के अंडर ये काम करती है। ठीक है, और 2008 में कायम हुई, लेकिन ये इतना ज़्यादा इसने कोई रोल प्ले नहीं किया। काउंटर टेररिज्म है, टेररिज्म को काउंटर करने के लिए बनाई गई, लेकिन बहुत ज़्यादा फंक्शनल और एफिशिएंट नहीं रही है, मतलब अपनी हिस्ट्री में, अपने स्टार्टिंग में। ये थोड़ी सी मज़ीद फंक्शनल हो गई जब इसको एक एक्ट बना कर दिया गया, नेशनल काउंटर टेररिज्म एक्ट 2013। 2013 में इसका एक एक्ट बना, नेक्टा एक्ट 2013। इससे कुछ और मजीद फंक्शनल हो गई। ठीक है, इसका काम टू काउंटर टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। ठीक है, टू काउंटर टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। नेक्टा का एक्ट कब पास हुआ? 2013। सही हो गया, ये आपने चीजें याद रखनी है। ये सर जो हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री है, प्रोविंशियल इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर में आता है या फेडरल? नहीं, फेडरल। वजारत दाखिला, वफा की वजारत दाखिला। ये जो इनका हेड आया था वहाँ पे जो लिखा हुआ था कि पुलिस, फिर इंटीरियर मिनिस्ट्री बलूचिस्तान लिखा हुआ था। हाँ, लेकिन मैं अभी उस पर CTD पे नहीं आया, मैं नेक्टा पढ़ा रहा हूँ फिलहाल। नेक्टा, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, जो प्राइम मिनिस्टर जिसके हेड होते हैं, चेयरमैन होते हैं, और वजीर इंटीरियर यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और चारों चीफ सेक्रेटरीज और तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज के हेड्स इसके मेंबर्स होते हैं बोर्ड के। इनका एक बोर्ड होता है। ठीक है, ये फेडरल लेवल पे, इसके काम तो आपको आगे पता चलेंगे, इसके बड़े काम हैं, क्योंकि हमें तो अब हर चीज वो पढ़नी है जो टेररिज्म से रिलेटेड या काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड है ना, क्योंकि यू आर गोइंग टू बी द ऑफिसर ऑफ CTD, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट। तो आपको प्रोसेस तो पता चले ना, हमने काउंटर टेररिज्म के लिए क्या क्या इकदाम किए हैं। किसी को अपने डिपार्टमेंट CTD की इंफॉर्मेशन है कि कब कायम हुआ?
ये सब इंसिडेंट के बाद ये जो है जो पेशावर इंसिडेंट के बाद पहले ये सर सीटीडी हुआ करता था, ये प्रोविजनल लेवल पे, फिर इसको मर्ज कर दिया गया सीटीडी। ये नेशनल एक्शन प्लान का शायद पार्ट तो नहीं था उसके तहत मतलब नहीं, ये जो है ना एक्चुअली पहले काम कर रहा था ओनली एज अ सीआईडी, क्राइम्स क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, सीआईडी के तौर पे, और ये 1995 को कायम हुआ था। फिर ये जो है इवॉल्व होके 2015 के बाद बड़ा एक्टिव हो गया। सीआईडी अभी भी तो है ना? नहीं, बस इसको फिर सीटीडी में कन्वर्ट कर दिया गया। हाँ, ये सीआई। अच्छा, मैं अभी आपको फिर इस पे बताऊं कि आपको एक बड़ा इंसिडेंट पता है जो तारीख में हुआ है 16 दिसंबर 2014 का। 16 दिसंबर 2014 को क्या हुआ? एपीएस आर्मी पब्लिक स्कूल पे जो है एक अटैक हुआ, वो पेशावर के स्कूल पे 16 दिसंबर 2014 को। ठीक है, 2014 में जो इंसिडेंट हुआ, एक बहुत बड़ा वाकया हुआ, इसके बाद तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री सारी की सारी जो है वो ट्रेम्बल हो गई कि भाई ये क्या हो रहा है ना, और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। तो उसके बाद तमाम जो स्टेक होल्डर्स थे वो उन्होंने मीटिंग की, जिसको चेयर कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर कौन, हाँ लेकिन कौन थे उस वक्त? नवाज शरीफ। और मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर कौन थे भला? चौधरी निसार। और फिर डिफेंस और सारे के सारे मिनिस्टर्स और सारे स्टेक होल्डर्स ने जो है एक एक्शन प्लान बनाया जिसको हम कहते हैं नेशनल एक्शन प्लान 2014, नेप। बिल्कुल, यू आर राइट, नेप 2014 इन द वेक ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल अटैक पेशावर। सबसे कॉम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटजी मेरे ख्याल से पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर टेररिज्म को काउंटर करने के लिए बनाई गई है तो दैट इज नेप, नेशनल एक्शन प्लान। इस नेशनल एक्शन प्लान में कितने पॉइंट्स थे भला? कोई? हाँ, नहीं, क्या हो गया यार, इतना बड़ा वो टॉपिक है और आपको इसके पॉइंट्स भी पता नहीं है। इसमें कितने पॉइंट्स थे, कितने प्लान्स में कितने पॉइंट्स थे? 20 पॉइंट्स थे। 20 पॉइंट्स थे भी नहीं हैं बल्कि, क्योंकि ये फंक्शनल है, इस पे काम हो रहा है, बहुत काम हो रहा है। आप जो काम करने जा रहे हो इसी पे काम करने जा रहे हो। पाकिस्तान में जो अमन आया इसके बाद ये है, इसके बाद यह है। बिल्कुल, यू आर राइट। क्योंकि देखें आप, इससे 2014 से पहले कितना ज़्यादा जो है वो टेररिज्म हमारे पास पीक पे था, एक नाइटमेयर की तरह था, रोज़ धमाके और रोज़ ये वो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट। इसके रखने में आएगा। हाँ, आप कह सकते हैं। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने नेक्टा के अंडर ये इसको जो प्लान किया गया वो नेक्टा के अंडर ही किया गया। ठीक है, ठीक हो गया। तमाम स्टेक होल्डर्स बैठ गए और तमाम स्टेक होल्डर्स ने एक कंसेंसस पॉलिसी, एक म्यूचुअल पॉलिसी डेवलप की कि हमें कैसे चलना है कि अब टेररिज्म को हम पाकिस्तान से रूट आउट करें, एलिमिनेट कर दें और एक्सट्रीमिज्म को। ठीक है, उसके लिए जो स्ट्रेटजी बनाई गई वो 20 पॉइंट्स के अंडर बनाई गई और 20 पॉइंट्स को जो नाम दिया गया वो नेशनल एक्शन प्लान दिया गया और इसको असेंबली से पास करवाना था 24 दिसंबर 2014 को। ये पार्लियामेंट से भी पास हो गया, अप्रूवल मिल गई इसकी कि ये इस पे काम गवर्नमेंट ज़रूर करे, क्योंकि पार्लियामेंट से कोई भी चीज़ पास होती है आपको पता है।
ठीक हो गया। तो नेशनल एक्शन प्लान 2014 को आया और किसके वैक में हुआ, किसके नतीजे में हुआ, पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पे अटैक ने इसको और स्पीड अप कर दिया और 24 दिसंबर 2014 को ये पास हुआ पार्लियामेंट से। अब ये 20 पॉइंट्स में क्या था, अब इस पे आते हैं ज़रा। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है इस 20 पॉइंट्स में, चलो 1 बाय 1 पॉइंट तो फिर जब याद किए जाते हैं सवालों के लिए, एग्जाम्स के लिए फिर याद होते हैं, वरना तो भूल जाते हैं। मुझे भी याद नहीं है 20 पूरे पॉइंट्स, वैसे गिनवाता जाऊं तो कुछ 20 हो जाएंगे। समरी क्या है? एजुकेशन सेक्टर प्लान हाँ, और ये अपना क्लाइमेट चेंज। नो 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 नो, दैट इज ए नेशनल एक्शन प्लान टू काउंटर टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। ये वो प्लान है जो ओनली टू काउंटर टेररिज्म के लिए बनाया गया है। इसकी हर बात घूम के टेररिज्म की तरफ जाएगी। हाँ, लेवल से लेके निचले सतह तक ऐसी फोर्स बनाई जाए जो कि ऊपर से लेके इसका चैन इसको कवर करे। पहले तो वो डायरेक्ट कवर करे थे, जिस तरह इंटेलिजेंस एजेंसीज थे अपर लेवल पे, निचली सतह पे कोई ऐसी एजेंसी या ऐसी कोई फोर्स नहीं थी जो इसको कवर करे। और स्कूल को सिक्योरिटी, स्कूल्स को ये उसके जो है ना वो छोटे से इकदाम थे, इसमें बड़े पॉइंट्स में आपको बताता हूँ। ये 20 बड़े पॉइंट्स थे, स्ट्रेटजी थी टू काउंटर टेररिज्म। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स में से पहले ये था कि जी जो जहाँ पे भी हेड स्पीचेस हो रही हैं उनको जल्द अज जल्द रोका जाएगा। आइंदा उलमा हजरात को अपने सेरेमोन में, चाहे वो जुमा के सेरेमोन्स हैं, ईद के सेरेमोन्स हैं, आइंदा हेड स्पीचेस करने नहीं देनी। आइंदा सेक्टेरियन वायलेंस को करने, हमने बात करने में नहीं देने। क्यों? बिकॉज दीज आर द बेसिस एंड फाउंडेशंस ऑफ एक्सट्रीमिज्म। तो पकड़ के उलमा को और मौलाना हजरात को जेलों में डाला गया। और रियली ये हुआ क्योंकि देखे ना वो बेस बन रहे थे ना, एक सुन्नी शिया के खिलाफ बात कर रहा था, शिया सुन्नी के खिलाफ सेरेमोन पे बात कर रहा था, अवाम भड़क रही थी और फिर टेररिज्म बढ़ रहा था। तो आल किस्म के सेक्टेरियन एंड हेड स्पीचेस को रोक दिया गया। ठीक है, कैसे रोका गया? इसमें कई इदारे कायम करने पड़े और कई इदारे ऑलरेडी थे उनको फंक्शनलाइज मजीद किया गया। लाइक इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये काम दे दिया गया, सौंपा गया कि अब आप नज़र रखें कि सेरेमोन में क्या बातें हो रही हैं, लोगों की खलवत में और जलवत में किस किस्म के जो है वो यानी महफिलों में और सैक्रेड मीटिंग्स में क्या बातें हो रही हैं, इसको ज़रा आप देखना है। हर किस्म के लिटरेचर पर नज़र रखना गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया। ये इस प्लान में है कि जो लिटरेचर पास हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ न्यूज़पेपर, इन द फॉर्म ऑफ मैगजीन्स, इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, वहाँ पे कहीं भी हेटेड स्पीचेस या हेटेड किस्म के एक दूसरे के खिलाफ मुतनफर करने वाले जज्बात ना उभारे जाते हों अवाम में। ठीक, काफ़ी बुक्स बैन हुई। सोशल मीडिया इसमें बिल्कुल इंक्लूड था। सोशल मीडिया पे इंतहाई ज़्यादा सख्त नज़र वाच रखनी है कि सोशल मीडिया पे कोई टेररिस्ट एक्टिविटी को बढ़ोतरी देने के लिए जो है हवा देने के लिए कोई बातें तो नहीं हो रही सोशल मीडिया पे। वो आपको पता है अकाउंट्स तेज़ी से ब्लॉक होना शुरू हो गए, ये वो अभी तक हो रहे हैं ये। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट, तमाम इदारों को। ठीक है, अच्छा उसके अलावा जी जहाँ हाँ फॉरेन फंडिंग, एक्सीलेंट पॉइंट, यू आर राइट, ये चीज़ थी। अच्छा, टेररिज्म को जो फाइनेंसिंग हो रही है, क्योंकि देखें टेररिस्ट को फाइनेंसिंग होगी तो कोई भी एक्टिविटी को जब फाइनेंसिंग होती है तो वो काम करती है। इवन ये छोटा सा इदारा है SSDF का, आपका बात कर लें, ये लाइब्रेरी की बात कर लें, फाइनेंसिंग चाहिए होती है चीज़ों को रन करने के लिए। फाइनेंसिंग नहीं होगी चीज़ें रन नहीं करती हैं। ये ऑर्गेनाइजेशंस कैसे काम कर रही हैं? तो जाहिर बात है कहीं से फाइनेंसिंग हो रही थी। फाइनेंसिस को जो है वो चौक करना है, रोकना है। जो भी टेररिज्म को बढ़ाने के लिए कहीं से फाइनेंसिंग हो रही है, या टेररिज्म के नाम पे तो नहीं होगी, जहाँ जहाँ हिडन किस्म के चंदे कलेक्ट हो रहे हैं, NGOs टाइप, जहाँ पे पता नहीं कि इनका पैसा कहाँ जा रहा है, उनको रोक देना है या उनको फिर इन्वेस्टिगेट करना है ये पैसा जा कहाँ रहा है। बहुत से NGOs बैन हुए थे, NGOs को छोड़ के बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस बैन हुई थी। लाइक अब वो नाम आप देख सकते हैं कि वो जो इस्लामी नामों से कई ऑर्गेनाइजेशंस थी उनको बैन कर दिया गया, उनके लीडर्स को पकड़ पकड़ के जेलों में डाला गया। हाँ, तो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस करार दिलवाई गई, प्रोस्क्राइब्ड यानी कि बैन कर दी गई। ठीक है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस को बैन कर दिया गया। इसी तरह टेररिज्म को फाइनेंसिंग रोक दी गई, उसकी चौक कर दी गई। ठीक है, अच्छा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्ट्रेटजीज बनाई गई। वाई? पैसा जाता है हमसे,
किसी तरह करप्शन की फॉर्म में, लेकिन वापस फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को भी आ रहा था ये मामला। ठीक हो गया। अच्छा, लिटरेचर पे बहुत ज़्यादा नज़र, स्पीचेस पे बहुत ज़्यादा नज़र रख दी गई। ठीक है। अच्छा, जहाँ जहाँ मिलिटेंट्स के सेफ हेवन्स हैं, मिलिटेंट्स के आउटफिट्स हैं, जहाँ जहाँ से देखो कोई एक छोटा सा भी ग्रोह हो ना, कोई क्रिमिनल ग्रोह, वो किसी जगह अपना जगह रखता है, वहाँ से वो ऑपरेट कर रहा होता है। हाँ, ठिकाना होता है उसका। इनका कोई ठिकाने हैं, जाहिर बात है टेररिज्म की। तो टेररिस्ट के जहाँ जहाँ ठिकाने हैं, सेफ हेवन्स है, वहाँ पे अटैक किए जाएं। क्यों? ठिकाने खत्म हो जाएंगे, टेररिज्म खत्म हो जाएगा। फिर इसके नतीजे में क्या शुरू हुआ? ज़रब-ए-अज़ब स्टार्ट हुआ। ये इसका ही, हाँ, छापे लग रहे थे, और जहाँ जहाँ टेररिस्टों की बहुत ज़्यादा मूवमेंट थी, जहाँ पे उनकी नकलो हमल थी, वहाँ पे अटैक। द ज़रब-ए-अज़ब इज़ द आफ्टरमैथ ऑफ नेशनल एक्शन प्लान। ठीक है। एंड व्हाट ऑपरेशन रद्दुल फसाद, और उसके आपको देखो रिजल्ट्स भी मिले हैं, टेररिज्म बहुत कम हो गया। ठीक है। तेज़ी से फोर्सेस ने जो है वो अटैक करने शुरू कर दिए टेररिज्म के आउटफिट्स पे, ऑर्गेनाइजेशंस के आउटफिट्स पे। सही हो गया। इस किस्म के बहुत सारे लाहे अमल बनाए गए, इस 20 पॉइंट्स में रखे गए कि भाई ये काम हमने करने हैं कि ताकि टेररिज्म रुक जाए। 2018 में दो एक बड़े एक्ट बने सर, एक SMO स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे। हाँ, इस पे ये, क्योंकि वो भी एक रीज़न था कि टेररिज्म बढ़ रही थी। उनको बिल्कुल जो है वो, या तो उनकी जो है आइडेंटिटी बनाई जाए वगैरह वगैरह, इस पे काम शुरू हो गया था। तो ये आपको बात समझ आ गई, 20 पॉइंट्स। अब इसको आप पढ़ लेना, फिर आपको समझ आ जाएंगे कि इस 20 नुक्तों में और कोई क्या क्या पॉइंट्स में बात है। ठीक है। अच्छा, अभी चलते हैं ज़रा और आगे, ये फिर 20 पॉइंट डिस्कस कर लेंगे मज़ीद डिटेल में। अब ज़रा आपका CTD को थोड़ा बयान कर लेते हैं। ठीक है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, इसका आपका नारा क्या है वैसे? आपका मोटो क्या है? हाँ, आपका अब जो स्पेसिफिकली आपकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है, बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं, टेररिज्म खत्म करना, टू फाइट टेररिज्म इन ऑल इट्स मैनिफेस्टेशंस। यानी टेररिज्म को ख़त्म करना है उसकी हर फॉर्म में, जिस फॉर्म में वो पाया जाता है उस फॉर्म में उसको ख़त्म करना है। मैनिफेस्टेशन कहते हैं कि वो जिस तरह भी नज़र आ रहा होता है। तो आप भाई ये इदारा में ये काम करने जा रहे हैं, आपका सोल और बिल्कुल करक्स अगर आपके डिपार्टमेंट का कोई काम है तो वो ये है। ताकि इसको भी MCQs बना लेते हैं, 4 नारे लिख देंगे ऐसे जो थोड़े से आगे पीछे टेढ़े पेढ़े होंगे और कहेंगे कि राइट ऑप्शन पे क्लिक करो। आते हैं, स्टेटमेंट्स भी आती हैं MCQs में। बैकग्राउंड की अगर बात की जाए ना, तो 1995 में 1995 में आपका पहला इदारा कायम हुआ था। हाँ बिल्कुल, क्राइमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, CID। ठीक है, CID। इसका काम बड़ा लिमिटेड था, सिर्फ क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करना था। ठीक है। और आपको जो पहला कानून दिया गया था, यानी पावर दिया गया था, वो CID मैनुअल 1937 था। CID मैनुअल 1937
तो ये बहुत एक सिंपल फॉर्म थी इसकी, ठीक है, CTD की। 1937 CID मैनुअल, ये इसके अंडर काम कर रहा होता था आपका CID। ये स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। 21 जुलाई 2010 को इसका नाम कन्वर्ट कर दिया गया, CID से CTD कर दिया गया। 21 जुलाई 2010, यानी इसका कोई ताल्लुक APS से नहीं है या NAP से नहीं है पहले, क्योंकि आपको पता है टेररिज्म बहुत पहले शुरू हो चुका था ना हमारे पास, स्पेशली मुशर्रफ इरा में, हाँ मुशर्रफ के रेन में बहुत ज़्यादा। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा पावरफुल कर दिया गया और इसके पावर्स को इन्हांस कर दिया गया आफ्टर 2015। आफ्टर 2015 ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखनी है कि न्यू रोल्स हैव बीन असाइंड टू इट। CTD को नए रोल असाइन हुए, नए रोल आफ्टर 2015। न्यू रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज were assigned to CTD 2015 में। वो क्या रोल थे? टू रजिस्टर एंड इन्वेस्टिगेट ऑल टाइप्स ऑफ, ऑल सॉर्ट ऑफ टेररिज्म केसेस। टेररिज्म से रिलेटेड हर केस आपकी डोमेन में फाल करता है, CTD में फाल करता है। To register and investigate all sorts of terrorism related cases। 2015 के बाद CTD को ये पावर दिए गए, ये अख्तियार दिए गए कि अब रजिस्टर भी करे, इन्वेस्टिगेट भी करे हर किस्म के टेररिज्म के केसेस को। एट व्हाट? इन CTD पुलिस स्टेशंस। इनके अपने पुलिस स्टेशंस बनाए गए, वहाँ पे ये हर किस्म की जो है वो अपनी कार्रवाई कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, टॉर्चर सेल बना सकते हैं, जेलें बना सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली। सर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मतलब ये भी APS के बाद का जो रिजल्ट है। हाँ इसको देखो, पावर इनहांस इसके 2015 के बाद ही हुए। ये APS बिल्कुल नेक्स्ट एक्शन प्लान के अंडर काम कर रहा है अभी। अब इनके पास जो इनको लाइन ऑफ एक्शन मिली हुई है ना, वो नेक्स्ट एक्शन प्लान है। आपकी जितने भी इदारे हैं, वेदर CTD है, IB है, ISI है, हमारे और लॉ एनफोर्समेंट इदारे हैं या फिर इंटेलिजेंस इदारे हैं, उनके सबको इस वक्त लाइन ऑफ एक्शन उनका प्राइमरी नेशनल एक्शन प्लान है। वाई? एक तो टेररिज्म को चॉक करना है, खत्म करना है, ठीक है, एक्सटर्मिनेट करना है। उसके बाद आपके ऊपर जो एक सबसे जो एक तलवार लटक रही है ना आपके मुल्क के ऊपर, वट FATF में ग्रे लिस्ट में होना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान के लिए। FATF में हम ग्रे लिस्ट में फाल करते हैं। कोई 3-4 मुल्क हैं जो ग्रे लिस्ट में हैं, उसमें से एक पाकिस्तान भी है। क्या होता है ग्रे लिस्ट में होने से? ग्रे लिस्ट में होने से हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम, हमारे फाइनेंशियल, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा सैंक्शंस है, यानी हमें लॉन्स नहीं मिल सकते। हाँ, और हम ईरान पे लगे, लेकिन ईरान तो एक्सट्रीम केस है, लेकिन हम जो है वो ग्रे लिस्ट में फाल करते हैं। और क्योंकि हमारे ऊपर 2 चार्जेस हैं, हम एक तो जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसको नहीं रोक पाए, और FATF का प्राइमरी काम है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। सेकंड जो है टू चेक द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, हम उसको भी अभी तक बयान नहीं कर पाए। यानी हम पे ये चार्जेस हैं कि हमसे किसी ना किसी फॉर्म में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को जो है वो फाइनेंसिंग हो रही है, यानी गवर्नमेंट की बुनियाद पे नहीं, लेकिन
एक मेथड से नीचे, तो इसलिए अभी तक ये इन चार्जेस से पाकिस्तान की जान नहीं छूट पाई, इसलिए स्टिल हम सफ़र कर रहे हैं ग्रे लिस्ट को पाकिस्तान। 12 वोट चाहिए पाकिस्तान, 12 वोट चाहिए। हाँ एग्जैक्टली। वैसे पाकिस्तान को निकलना चाहिए था सर, क्योंकि एफएटीएफ की तरफ से जो पॉइंट दिए गए थे, हमें रजिस्ट्रेशन करनी थी 27 पॉइंट्स पे, 26 हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। हाँ। लेकिन फिर भी नहीं निकाला जा रहा है, ये पॉलिटिकल हाथ है मतलब समझिए। मैं आपको बताऊं, हमारा सिर्फ एक पॉइंट ही वो जो है ना वो नहीं मिल रहा, हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं हमारा गेन हो पा रहा। 25 हमने सिक्योर कर लिए हैं, 26 नहीं हो रहा। 26 है। हाँ, अच्छा पता है आपको, हमें बार बार वार्निंग, क्योंकि हम बार बार नहीं गेन कर पा रहे, तो हम ब्लैक लिस्ट में जाने वाले थे इस साल। हमें सिर्फ 3 वोटों ने बचाया है ब्लैक लिस्ट में जाने से, क्योंकि कम से कम 3 वोट्स 3 कंट्रीज आपको सपोर्ट करें तो फिर जाके आप ब्लैक लिस्ट से बच सकते हैं। और वो 3 मुल्क कौन से हैं? चाइना, तुर्की, मलेशिया। 3 मुल्कों ने हमारे जो है वो ब्लैक लिस्ट में जाने के खिलाफ वोट दिया, इसलिए हम फिलहाल उसकी सपोर्ट की वजह से ब्लैक लिस्ट में नहीं गए, वरना ब्लैक लिस्ट में जाने से हम पे और ज़्यादा सैंक्शंस एंड प्रॉब्लम्स फाइनेंशियल बढ़ जाएंगे। ठीक है, अच्छा भाई, अब सीटीडी तो समझ आ गया कि पहला तो इसका जो है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, इसका फुल फॉर्म है टू फाइट टेररिज्म इन ऑल इट्स मैनिफेस्टेशंस, इसका नारा है, इसका एम है, इसका सोल पर्पज़ है। बैकग्राउंड ये है कि ये पहली दफ़ा सीआईडी के तौर पे कायम हुआ, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के तौर पे, और ये काम कर रहा था सीआईडी मैनुअल 1937 के अंडर, यानी इसको जो कानून मिला हुआ था वो इसके अंडर ये काम कर रहे थे। 21 जुलाई 2010 को इसका नाम कन्वर्ट हो गया, सीटीडी हो गया, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि आपका डिपार्टमेंट का नाम कब पड़ा, सीटीडी 21 जुलाई 2010। फिर इसके पावर और इन्हांस हो गए, ये पहले सिर्फ इन्वेस्टिगेट कर पाते थे टेररिज्म के केसेस को, अब ये इनके पूरे पुलिस स्टेशंस कायम हैं और ये हर किस्म के टेररिज्म के केस को रजिस्टर भी करते हैं, इन्वेस्टिगेट भी करते हैं अपने पुलिस स्टेशंस में। इस वक्त आपके ये भी एमसीक्यूज आ सकता है कि 1200 कारपोरल आपके पूरे पाकिस्तान में इस वक्त काम कर रहे हैं कारपोरल की पोस्ट पे। इसका सबसे कोर पोस्ट जो है काउंटर टेररिज्म फोर्स डिपार्टमेंट की, वो कारपोरल है, कोर पोस्ट, द वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट, द की पोस्ट। कारपोरल को हम कैसे ले सकते हैं, एसएचओ के तौर पे? आप एसएचओ के तौर पे इसको ले सकते हैं। हाँ, ऐसा ही, वो सारी बात है, एसएचओ तो कोई पोस्ट नहीं होती ना। हाँ बिल्कुल, हाँ यू आर राइट। हाँ, इसकी अच्छा एवोल्यूशन जो है ना पंजाब से हुई है, फिर ये पूरे पाकिस्तान में ओवरऑल इदारा कायम करने लगा है। ठीक है, यानी सीआईडी भी पहली दफ़ा पंजाब में कायम हुए। अच्छा, अभी इसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। पांच इसके बड़े इंपॉर्टेंट रोल्स हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको पता तो हो कि इस इदारे में हम जाके क्या करने वाले हैं। नंबर 1 रोल है कलेक्शन एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टेररिज्म। आपका काम है टेररिज्म से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और डिसेमिनेट करना, यानी पहुंचाना किसी भी रेलिवेंट इदारे को। शायद वो आपके डोमेन में फाल करता हो, मे बी वो कोई बात आपके डोमेन में फाल ना करती हो। और टेररिज्म या फिर प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी नॉलेज रखना आपका काम है। व्हाट इज प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन? हाँ, जो बैन हो चुकी हैं। डिटेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस, तमाम जराइम का, तमाम ऑफेंसेस को डिटेक्ट भी करना, इन्वेस्टिगेट भी करना। कौन से ऑफेंसेस?
pertaining to extremism and terrorism। जो भी ऑफेंसेस, जो भी जराइम pertaining to extremism and terrorism है उसको डिटेक्ट करना, इन्वेस्टिगेट करना सीटीडी का काम होगा। किसने कहा ये? एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के अंडर आपको ये पावर्स हासिल हैं। अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए, आपका जो कानून है ना जिसके अंडर आपको पावर्स हासिल हैं, आप कुछ भी कर सकते हो, जो करते हो आप एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के अंडर करते हो। इसको ATA भी कहते हैं, ATA 1997। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे जो समझ आ रहा है आपके लिए, मॉनिटरिंग ऑफ पर्संस प्लेस्ड इन वॉच लिस्ट 4th शेड्यूल लिस्ट ऑफ ATA 1997। आपको एक पावर दूसरा हासिल है कि 4th शेड्यूल में जो जो पर्सन रखा गया है उसको वॉच करना, उसको मॉनिटर करना कि वो किस किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। आपको 4th शेड्यूल का तो पता ही होगा। 4th शेड्यूल कहते हैं, वो लिस्ट होती है 4th शेड्यूल इज अ लिस्ट, वॉच लिस्ट भी इसको कहते हैं। इसको आप वॉच लिस्ट कहें या इसको 4th शेड्यूल कहें, आप दोनों नामों में से कोई यूज़ कर सकते हैं। यानी किसी बंदे की, किसी पर्सन की अगर एक्टिविटी जो है वो थोड़ी सी मशकूक हो कि वो टेररिज्म या एक्सट्रीमिज्म में कहीं इन्वॉल्व है, कहीं उसको फाइनेंस कर रहा है या कहीं उसको सपोर्ट कर रहा है या फाइनेंसेस ले रहा है या फाइनेंसेस दे रहा है, तो उस पर्सन को जो है 4th शेड्यूल में प्लेस किया जाता है और उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट उसकी मॉनिटरिंग की जाती है कि वो कहाँ उठ रहा है, कहाँ बैठ रहा है, ठीक है। और ये उसको मॉनिटर करने का काम आपका होता है, आपका काम होता है। और ये किस अल्लाह के अंडर हमें अख्तियार हासिल है कि किसी को 4th शेड्यूल में रखें और उसको मॉनिटर करें। एक बंदे की प्राइवेसी भी होती है ना, वो आपको पावर हासिल है ATA एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के अंडर, ठीक है। चटपट के भी दो लोग इसमें शामिल थे 4th शेड्यूल में। किसको? जावेद नकवाली, हाँ, दूसरा एक शिया का वो रहनुमा लीडर है। अच्छा, उनको दो को 4th शेड्यूल में शामिल किए, हाँ। डीसी की सिफारिश में। अच्छा, कुछ लोगों का और भी नाम जो है वो कह रहे थे कि ये डालने वाले थे, उस नाम में भी कुछ लोग थे, लेकिन मुझे ये बात बहरहाल समझ नहीं आ रही थी कि उनका नाम क्यों डालने के लिए रिकमेंडेशन तो दी गई थी ना, जी हाँ, नाम नहीं लेते। तो ये तो मामला वो है कि उनको वाच करना है, 4th शेड्यूल में उसको रखना है जो कोई न्यूज़ वो नहीं चला रहा कि भाई जो है यहाँ करप्शन हो गई है वो, ये तो उसको वॉच लिस्ट में हम रखते हैं जिसका कहीं ना कहीं किसी प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन से या प्रोस्क्राइब्ड काम से या एक्टिविटी से कोई अमल दखल है। तो ये लोगों का जो है यहाँ पे जो नाम रिकमेंड हो रहा था, उनका कोई ऐसा काम था क्या? नहीं था, तो नहीं, इंतकामी कार्रवाई के तौर पे। इंतकामी ऐसे लोग हैं सर, वो इस तरह की जो कार्रवाई करते हैं वो बताते नहीं है, ये सीक्रेट होता है, बहुत से ऐसी चीज़ होती है। अच्छा सर, इसके लिए कोई भी नहीं, इंतकामी कार्रवाई का भी जो मामला है ना, वो भी तो यहाँ पे यानी कि थोड़ा सा फील हो रहा था कि अब यानी 4th शेड्यूल का आप जो है सहारा लो ATA 1997 का और किसी भी बंदे को जो है वो उसमें डाल दो, तो ज़ाहिर बात है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, उसको वॉच किया जाएगा, उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट जो है आप सर्विलेंस रखोगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब ये इंतकामी कार्रवाई भी हो सकती है, तो इंतकामी कार्रवाइयों के लिए बहरहाल आप भी आगे जाके CTD को ज्वाइन करने वाले हैं, काइंडली इसका कोई क्राइटेरिया तो होगा ना, ऐसे किसी केस कंपटीशन में तो नहीं डाल सकते जी। उसको करते हैं इसमें तो उसकी एक्टिविटी में अगर सर होगी। मशहूर हो तो फिर उनको देखा जाता है, फिर उसके बाद उनको 4th लिस्ट में डाला जाता है। ये इनका काम होता है, पुलिस का, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का, इंटेलिजेंस एजेंसीज का, इन सब के अमलगमेशन से ये काम हो सकता है कि किसी को 4th शेड्यूल के लिए रिकमेंड किया जाए और उनको 4th शेड्यूल में रखा जाए। वाई? क्योंकि पुलिस यानी इसमें फिर CTD भी आता है या 20 में सही। अभी ये जो नोटिफिकेशन निकला था इंटीरियर मिनिस्ट्री का, ये वहाँ पे बात लिखा हुआ था कि उन्होंने मेंशन किया था असिस्टेंट डायरेक्टर IB, MI और ISI और आल्सो पुलिस कि आप लोग जो है इनकी मॉनिटर करें, वीकली रिपोर्ट आप सबमिट करनी है आपने इंटीरियर मिनिस्ट्री में। Exactly. हर एक्टिविटी को आपने वॉच करना है। वॉच करना है, यही हो गया ना।
ये आपके 4 इदारे, ये फिर इदारे तो नहीं है, इसके अंडर सब इदारे हैं। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज में कितने ज़्यादा इदारे आ जाते हैं, ATF आ जाता है, FC आ जाती है, पुलिस आ जाती है, और बहुत सारे इंटेलिजेंस एजेंसीज में आपको पता है बहुत सारे इदारे आ जाते हैं, और ये जो है सारे मिल के ही ये सारी चीज़ें काम कर सकते हैं, और किसी को अख्तियार नहीं है। तो बहरहाल, और ये मेरा ख्याल है कि बहुत डिस्कशंस होती होगी, एक बहुत सारी डिबेट के बाद ही किसी मीटिंग्स में ये फाइनलाइज होता होगा कि फ़लाँ पर्सन को 4th शेड्यूल में रखना है कि नहीं रखना, एवं ही नहीं डाल दिया जाता। सही है। और कुछ उसकी एक्टिविटीज़ बतानी पड़ती होंगी कि देखें यहाँ हमें रिपोर्ट्स मिली हैं, कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज तो हमारी बड़ी एक्टिव हैं, वो तो हर चीज़ बता रही होती हैं, फिर वो बता रहे होते हैं कि यहाँ देखें यहाँ ये काम हुए, तो अब इसको हम रिकमेंड कर रहे हैं, या उसकी बेस पे कुछ होता होगा। रिकमेंड के बाद जाहिर बात है वो चेक करते होंगे ना, आया कि है या नहीं। हाँ, और देखें ना, वो 4th शेड्यूल में भी तो उसको कोई नहीं कर रहा है, वो अगेन मॉनिटरिंग में चला जाता है, वॉच में चला जाता है। ठीक है। अच्छा, और आपका चौथा काम जो है, मॉनिटरिंग ऑफ सेक्टेरियन एक्टिविटीज़। सेक्टेरियन एक्टिविटीज़ को वॉच करते रहना भी CTD का काम है। इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंसेस। पर्टेनिंग टू टेररिज्म, टेररिज्म से रिलेटेड जो ऑफेंसेस हैं उसकी जो है ऑफेंसेस की प्रोसिक्यूशन एंड इन्वेस्टिगेशन भी CTD का काम है। प्रोसिक्यूशन यानी पूरे केस को चलाना है आपने, पाया तकमील तक पहुंचाने तक, कि या तो उसको सजा हो जाए या वो बरी हो जाए। तो समझ आया? ठीक है। आज आपका जो है CTD काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का काम, आपके फंक्शंस, आपका इवोल्यूशन कैसे हुई है, कैसे इवॉल्व हुआ है ये इदारा, ये पता चल गया। हमारे पास टेररिज्म के लिए क्या पॉलिसीज़ बनाई गई ये आपको पता चली। नेक्टा क्या है, नेक्टा कैसे इस्टेब्लिश हुआ, 2013 का एक्ट उसको कैसे एम्पावर कर रहा है, और उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान क्या है, आपको ये सारी चीज़ें पता लगी। ठीक है। आपके पास अभी 3-4 मिनट्स हैं। आप एक काइंडली मैं आपसे फिर कहूँगा कि मुझे आप ज़रा कोई भी टॉपिक बताएं, आपने फिर सारा का सारा A to Z एक इन तीनों टॉपिक्स में से कोई पूरा बताना है। ठीक है। मोटे मोटे पॉइंट्स जो MCQs बन सकते हैं। अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए, जो आपकी CTD के अंडर जो आपकी फोर्स है ना, ये यूनिफॉर्म्ड फोर्स, इसको कहते हैं CTF, ये याद रखना है आपने। ठीक है। CTF काउंटर टेररिज्म फोर्स। CTD में क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं ना, वहाँ तो टेक्निकल स्टाफ भी आ जाता है, वहाँ तो कंप्यूटर ऑपरेटर भी आ जाता है, वहाँ तो एक ऑफिसर भी आ जाता है, वहाँ डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। तो जो फोर्स है जिसका काम, वो पुलिस वाला काम शुरू हो जाता है, वो CTF है। नहीं होती, चलो नॉन यूनिफॉर्म भी, लेकिन आपका जो कॉर्पोरल है, जो आपका कॉर्पोरल है वो काउंटर टेररिज्म फोर्स है। ये CTD का एक लैंडमार्क फीचर है कि उसने CTF बना दी। आर्मी में ऐसा होता है, कुछ फोर्सेस होती है और कुछ सिविलियन होते हैं। हाँ, एग्जैक्टली ये बात। कोई भी फोर्स सब में से ही। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मे भी पूछा जाए या MCQs को आ जाए CTF। कॉर्पोरल्स बहरहाल फॉल इन CTD, लेकिन इन CTF, CTD के CTF में। अकॉर्डिंग टू वेबसाइट, आपके वेबसाइट के फिगर के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में 1200 कॉर्पोरल्स हैं जो काम कर रहे हैं। CTD की यूनिफॉर्म है सर? है ना, तो वही बात है ना, है।